हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर संतोष दुबे। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर के आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि टीईटी की परीक्षाएं घोषित हो चुकी हैं, यूपी टीईटी की। तो आज मैं सिलेबस के विषय में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। आइए देखते हैं कि ये टीईटी की जो परीक्षा है, इसका सिलेबस क्या है ना। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपका ये जो सिलेबस है, मैंने इसमें प्राइमरी और जूनियर दोनों सिलेबस सेट किया है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी के सिलेबस की बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्राइमरी लेवल कक्षा 1 से 5 तक का होता है ना। आप देखिए स्क्रीन पे ये जो कर्सर चल रहा है, प्राइमरी लेवल जो है दैट इज द क्लास 1 to 5। पेपर 1 होता है ये। क्लास 1 to 5 में बीएड के विद्यार्थी नहीं बैठते हैं, अब उनको रोक दिया गया है। इसमें बीटीसी और जिसको अब डीएलएड कहा जाता है, ये सब विद्यार्थी बैठते हैं। जो आपकी ये परीक्षा होगी वो 150 नंबर की होगी और पूरे 150 क्वेश्चन होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और इस पेपर को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न लिखा है, इस एग्जाम पैटर्न में जो है कि 5 कैटेगरी की बात आती है। जिसमें देखिए पहला कैटेगरी जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। यानी कि पहला जो पार्ट होगा, जो पहला इस पेपर का फर्स्ट पार्ट जो होगा वह चाइल्ड डेवलपमेंट का होगा और इसमें 30 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 30 नंबर का होगा। दूसरा पार्ट लैंग्वेज का होगा, इसमें भी 30 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क का होगा। और तीसरा पार्ट दूसरी लैंग्वेज का होगा। दूसरी लैंग्वेज में आपका इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक करना है। वो परीक्षा फॉर्म में जो आप सिलेक्ट करेंगे उसके अनुसार होगा। यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी होगी, हिंदी कंपलसरी है। सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश होगी, उर्दू होगी या संस्कृत होगी। इनसे संबंधित 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 30 नंबर का होगा। यानी कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का, कुल मिला के 30 नंबर। चौथा जो पार्ट होगा वो मैथमेटिक्स का होगा, 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। और लास्ट जो आपका पार्ट है दैट इज द इन्वायरमेंटल स्टडीज, हैविंग 30 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन विल ब्रिंग 1 मार्क्स। तो इस प्रकार से 30-30 नंबर के 5 खंड में आपका पेपर विभाजित होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन होगा वह 150 होगा और 150 मार्क्स के होंगे क्वेश्चंस। और जो आपका समय होगा वो आप देखिए 2.5 घंटे का होगा। अर्थात आपका पेपर ये 2.5 घंटे का होगा। आप अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिए। अब आते हैं हम इस पेपर के अंदर जो पहला पार्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है स्टूडेंट, ये देखिए इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है ये हम पढ़ेंगे, है ना। क्या क्या कंटेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो देखिए हम कॉन्सेप्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के जो सिद्धांत हैं वो क्या हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। और चाइल्ड डेवलपमेंट की मैं क्लास चलाऊंगा। देखिए आपके लिए मैं खास तौर से 3 क्लास चलाऊंगा। चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में मैं इंग्लिश का चलाऊंगा, ठीक है। तो 3 पार्ट में आपका अपने चैनल पे रखूंगा। तो आप चैनल को डेली ज्वाइन करिए और मैं चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी एंड लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश, ये 3 खंड में आपका करा दूंगा। यानी कि 90 नंबर का जो प्रश्न है आपका वो मैं हल करवाऊंगा अपने चैनल पर। सेकेंड जो कंटेंट है आपके चाइल्ड डेवलपमेंट, वो है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के चरण क्या हैं। देखिए विकास के चरण को फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड लैंग्वेज, इन 4 चरणों में हमको पढ़ना है। और इससे प्रश्न जरूर आता है, फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट क्या है और लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है। लैंग्वेज में चमस्की इत्यादि को हम पढ़ेंगे।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखिए है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, यानी विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, जिसमें देखिए 4 कारक बेसिकली दिया गया है। हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण, सोशल यानी समाज, और स्कूल यानी विद्यालय। ये सारे फैक्टर विद्यार्थी के विकास में प्रभावी होते हैं, विद्यार्थी के विकास को प्रभावित करते हैं। अगला जो कंटेंट है थियरीज ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम के जो सिद्धांत हैं, सीखने का जो सिद्धांत है, 3 डायमेंशंस के अंतर्गत हमको स्टडी करना है इसमें। बिहेवियरल यानी कि व्यवहारिक डायमेंशन, ठीक है, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, और कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि जो आपका रचनात्मक विचार है, जो रचनात्मक दर्शन है। इन 3 के अंतर्गत हम अपने थियरीज ऑफ लर्निंग की स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आप लोग क्लास को जरूर करिएगा। हम इसमें आपको बहुत विस्तार से सारी चीजों को बताएंगे। अगला इंपॉर्टेंट जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पार्ट है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। मैं इसको बहुत विस्तार से पढ़ाने वाला हूँ, और क्लास करने के बाद आपको लगेगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट के जितने क्वेश्चंस आएंगे, मेरा प्रयास होगा कि आप 30 में 30 पूरा कर लें। अगला जो देखिए कंटेंट है वो मोटिवेशन एंड लर्निंग है। मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा, और लर्निंग यानी अभी अधिगम, ठीक है। और नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग, यानी कि अधिगम में जो वैयक्तिक भिन्नता होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति इंडिविजुअली डिफरेंट होता है ना। तो इस डिफरेंस के थियरीज क्या है, इस पे हम स्टडी करेंगे। अगला देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब समावेशी शिक्षा, एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, और जो खास यानी कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में खासतौर से हम स्पेशल नीड्स को ही पढ़ते हैं, जैसे कि आपके डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, हैंडीकैप हैं, इन लोगों की हम स्टडी करेंगे। हम जानेंगे कि डिसेबिलिटी क्या हैंडीकैप क्या है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है ना, स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, स्कूल की जो तमाम कैटेगरी होती है, जैसे कि आप पाएंगे कि इंटीग्रेटेड स्कूल हैं, इंक्लूसिव स्कूल हैं, है ना, स्पेशल स्कूल्स हैं, इन सब की हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला हम पढ़ेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है असेसमेंट, यानी कि मूल्यांकन इत्यादि का। मूल्यांकन, मापन और रिमेडियल टीचिंग का मतलब है कि जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वह क्या है, यानी शिक्षण से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट में इसका है अंडरस्टैंडिंग एरर्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस ऑफ इन लर्निंग, यानी कि अधिगम के दौरान जो विद्यार्थियों में एरर ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, वो दूसरा कंटेंट को समझने में मिस कर जाना। ये जो व्यवस्था है, ये जो तथ्य है, ये हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट का ये जितना ही भी है, मैं एक एक पॉइंट पे बहुत ही आराम से चर्चा करूंगा, और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत मजा आएगा क्लास में आपको। और मेरी कोशिश रहेगी कि 1 महीने के अंतर में सारी चीजों को खत्म कर दूंगा। देखिए दूसरा पार्ट जो है वो लैंग्वेज का है। फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी है, जो कि इम्पोर्टेंट ही है, सबके लिए है। लैंग्वेज में आप अनसीन पैसेज पढ़ेंगे सबसे पहले। कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज यानी कि एक पैसेज दिया होगा जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उनको छांट करके लिखना होगा, ठीक है। ग्रामर का जो पार्ट है उसमें आप वावेल पढ़ेंगे, कंसोनेंट पढ़ेंगे, टेंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये वावेल का मतलब स्वर, व्यंजन, और टेंस का मतलब काल इत्यादि, किस काल का है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आदि आप पढ़ेंगे हिंदी में। सेंटेंस यानी वाक्य क्या होता है, वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स सफिक्स, यानी कि जो आपका प्रीफिक्स है, जो सफिक्स है, उपसर्ग और प्रत्यय, इसकी हम चर्चा करेंगे। शब्दों की रचना कैसे होती है, वाक्य की रचना कैसे होती है, वाक्य परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सिनोनिम, सिंटोनिम्स, इडियम, फ्रेज एंड कंपाउंड्स, यानी कि विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, इडियम्स, फ्रेज और कंपाउंड्स, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे और प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स के
अकॉर्डिंग ही हम पढ़ लेंगे। संधि समास की हम पूरी चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी मजा आएगा आपको पढ़ने में। वचन पढ़ेंगे यानी कि सिंगुलर और प्लूरल नंबर, लिंग यानी जेंडर और काल यानी टेंस, ये सारी चीजें हम करेंगे। पंक्चुएशन, करेक्ट यूजेस, पेडागॉजी इन हिंदी टीचिंग। हिंदी टीचिंग और इंग्लिश टीचिंग की पेडागॉजी लगभग एक ही साथ होती है, इंग्लिश की थोड़ा सा डिफरेंट होगी। तो ये जो है कि आपका फर्स्ट में होगा, सेकंड में भी लगभग यही बात होती है। जो सेकंड लैंग्वेज होता है उसमें भी लगभग यही बात होती है। तो सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, तीन भाषाएं होंगी। और मैं आपकी क्लास इंग्लिश की लूंगा, उर्दू और संस्कृत में नहीं लूंगा। और जो इसमें ये जो खंड है, ये जो नीचे सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, ये सारे पॉइंट्स जो है प्रत्येक भाषा का आपको पढ़ना है। तो इंग्लिश में हम चर्चा करेंगे कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज, सेम हिंदी जैसा ही है, ठीक है ना। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये पढ़ेंगे हम। ग्रामर में आर्टिकल, टेंस, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, मॉडल्स। वोकेबुलरी में आपका इंटोनिम, सिनोनिम, मीडियम फ्रेसेस। लैंग्वेज एक्विजिशन एंड पेडागॉजी, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम चैलेंजेस, असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, ये सारी चीजें हम जो है कि सेकेंड लैंग्वेज में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जितनी चर्चा की, ये तीनों खंड हम क्लास लेंगे। हिंदी की क्लास लेंगे, इंग्लिश की क्लास लेंगे, और आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का क्लास लेंगे। मैथमेटिक्स में देखिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि क्या क्या आएगा, हालांकि ये मैं क्लास लूंगा नहीं। नंबर सिस्टम आएगा, होल नंबर, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, इंटीग्रेट्स, बेसिक ऑपरेशन एस्टिमेशन। जो कि मैथमेटिक्स का है, इसलिए जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो समझ ही रहे हैं इसको। हालांकि ये क्लास मैं नहीं ले रहा हूँ मैथमेटिक्स के लिए, आप किसी दूसरी क्लास को अटेंड कर सकते हैं, कोई दूसरा माध्यम आप देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो लिंक में आप जा करके मैथमेटिक्स के कुछ नोट्स पा सकते हैं, लेकिन क्लास में इसमें नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो बहुत बेसिक मैथमेटिक्स होता है, जैसे आप देखिए इसमें रेशियो है, प्रपोर्शन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। मेंसुरेशन में आता है एरियाज, पेरीमीटर, वॉल्यूम, ज्योमेट्री, शेप, लाइन, एंगल्स, ये सारी चीजें आती हैं। मैथमेटिक्स का पेडागॉजी आता है, मैथमेटिक्स के पेडागॉजी को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका लास्ट जो खंड होता है वो है एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी कि पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में आप देखिए फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, न्यूट्रिशन, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, कम्युनिकेशन, प्लांट्स, एनिमल्स, नेचुरल फेनोमेना, थिंग्स वी मेक एंड डू, टूल्स, occupations, weather, season, disasters, pedagogy of environmental science, activities based learning, integration with other subjects, ये सारी चीजें होंगी। तो आप इसको देख लीजिएगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि एनवायरमेंटल स्टडी की भी क्लास ले लूं, लेकिन ज्यादातर मेरा फोकस प्रथम तीन खंड पे रहेगा। अब जो दूसरा खंड है, इसके बाद देखिए आप, जूनियर लेवल का जो है वो क्लास 6 से लेकर के 8 तक होगा, सेकंड पेपर होगा ये। इसका भी डिवीजन बस वैसा ही है। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट के इसमें भी 30 क्वेश्चंस होंगे। दूसरा आपका जो लैंग्वेज का हो गया खंड, तीसरा सेकंड लैंग्वेज का होगा, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत है। चौथा मैथमेटिक्स एंड साइंस का होगा, जो साइंस स्ट्रीम वाले होंगे। इसमें आप थोड़ा सा देख लीजिए, जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होंगे, बीएससी इत्यादि के, उनको मैथ और साइंस दोनों पढ़ना है। और मैथ साइंस से संबंधित 60 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और जो आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे, बीए इत्यादि के, उनका सोशल स्टडी का 60 क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। और साइंस वाले साइंस का करेंगे, सोशल स्टडी वाले सोशल स्टडी का करेंगे। तो इस प्रकार से पूरा आपका 150 क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि 60 मार्क्स का मैथ साइंस होगा और 60 मार्क्स का सोशल स्टडी होगा। तो जो जिस स्ट्रीम का होगा वही लेगा, वही करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका भी टाइम आपका 1.5 घंटे का ही होगा, और 150 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन होगा। आप देख लीजिए, 60 मार्क्स का आपका सोशल स्टडी अथवा मैथ हो जाएगा, और उसके बाद 30 मार्क्स का लैंग्वेज 2 एंड 30 मार्क्स का लैंग्वेज फर्स्ट। 60 + 60 इक्वल 120 हो गया, और 30 मार्क्स का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी यानी 150 हो गया। स्टूडेंट ये ध्यान देना है आपको कि जो इसमें फर्स्ट खंड है, फर्स्ट पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, सेम प्राइमरी की ही तरह है, बस थोड़ा सा इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल जो है वो बड़े बच्चों तक, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को हम लोग पढ़ लेते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी पढ़ते हैं। लर्निंग थियरी एंड एप्लीकेशन,
कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्पेशल नीड्स, क्लासरूम मैनेजमेंट, वैल्यूएशन, लगभग वैसा ही होता है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका बढ़ जाता है, प्राइमरी से थोड़ा सा वजनी हो जाता है। भाषा में भी सेम वैसा ही है, बस प्राइमरी से थोड़ा सा इसका भाषा बोध कठिन हो जाता है। मैथमेटिक्स तो इसमें थोड़ा टफ आता है, और मैथमेटिक्स और साइंस दोनों मिश्रित होता है। पूरे 60 क्वेश्चंस होते हैं, और सेम कंडीशन आपके सोशल स्टडी का हो जाता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड पेडागोजी, ये चार बातें होती हैं जो खास तौर से टीचिंग के सब्जेक्ट हैं एसएसटी में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड पेडागोजी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये आपको बहुत ध्यान से रखना है। हिस्ट्री में, हिस्ट्री का, सोशल स्टडी का तो मैं इसमें क्लास ले सकता हूँ, आपको मैं बता दूंगा आपको सोशल स्टडी, लेकिन बेसिकली मैं लैंग्वेज का लूंगा। अच्छा, जो मैं क्लास लूंगा उस क्लास में आपको ये नहीं ध्यान देना है कि ये प्राइमरी लेवल का चल रहा है कि जूनियर लेवल का। क्लास ऐसा होगा जिसमें दोनों लेवल जो है कि इंक्लूड होंगे, तो ये आपकी चिंता का विषय नहीं है। तो मैंने आज आपको ये पूरा सिलेबस बता दिया, डेट्स और मार्क्स का होगा ये। और चलिए हम लोग इसको कल से चालू करेंगे, क्लास चलेगी आपकी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले कंटेंट के लिए हम कल से मिलते हैं। कल से पेडागॉजी चालू करते हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न जो है उसी के अकॉर्डिंग पेडागॉजी पर हम चलेंगे, एक एक कंटेंट पर पूरा वीडियो हम बनाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, शेष फिर मिलने पे। तो नमस्कार, हैव अ नाइस डे, सी यू द डे आफ्टर।